पंजाबी लड़के का मांस खाती हूँ। Be aware. मैं आपकी बर्थडे डेट बता सकती हूँ। आप अपनी बर्थडे डेट बता सकते हो? बताओ बताओ। बताओ। Is it 10 of October? नहीं। क्यों पता है? Because you're 10 on 10. एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि आज तक कई सारे लोगों का तुम पे क्रश रहा है, वो तुम्हें पसंद करते थे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। कई सारे लोग इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि यार वो जो लड़का है ना या फिर वो जो लड़की है वो बहुत अट्रैक्टिव है, बट तुमने आज तक इस चीज को रियलाइज ही नहीं किया, तुम्हें आज तक ये चीज पता ही नहीं चली, तुम आज तक एक डिल्यूजन में रह रहे थे। सो चलो तुम्हें इस वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि कैसे तुम ये पता कर सकते हो कि तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो, तुम्हारा फेस एक अट्रैक्टिव फेस है। तो देखो सबसे पहला साइन तो ये है कि अगर तुम्हें इतनी बड़ी नौबत पड़ गई ना इस वीडियो को क्लिक करने की, तो शायद थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि तुम शायद उतने अट्रैक्टिव ना हो जितना तुम सोच रहे हो। अब देखो ये चीज है तो असली थी, बट हाँ हम बाकी सारी चीजों को कवर करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे जिससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि क्या तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो या फिर नहीं। और ये ब्लैक पिल जैसा कंटेंट तो नहीं होगा, बट जो आप कहोगे वही मैं बनाऊंगा। सो बिना किसी बकवास के लेट्स गेट स्टार्टेड। और शुरू करते ही पहला पॉइंट ये है कि शायद आप अट्रैक्टिव हो क्योंकि आपको बेमतलब की अटेंशन मिल जाती है, आप फालतू में हाईलाइट हो जाते हो हर जगह। मतलब आपने किसी अटेंशन के लिए पूछा तक नहीं होता, आपने किसी की अटेंशन को मांगा नहीं होता, आपको ना चाहते हुए भी सबकी अटेंशन मिल जाती है, सब आपको हाईलाइट करने लग जाते हैं, सब आपकी एग्जांपल्स देते हैं एंड आपको सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। देखो इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे सकता हूँ। देखो मान लो तुम अपने स्कूल में या कॉलेज में हो और वहां पे टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट समझाने और वो कुछ समझा रही है एंड उसमें वो तुम्हारा एग्जांपल देती है। सो देयर इज अ हाई चांस कि तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो। देखो हो सकता है तुम फेशियली अट्रैक्टिव हो सकता है तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी हो, तुम्हें बात करने की अकल हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बात करते हो, तुम एक करिज्मेटिक पर्सन हो, और हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, तुम जिम जाते हो और तुम्हारी बहुत ज्यादा एस्थेटिक बॉडी है। जो मर्जी हो, इन सभी चीजों का मतलब है कि तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो और इसीलिए तुम्हें वो ना चाहते हुए भी अटेंशन मिलती है, लोग तुम्हें हाईलाइट करते हैं, तुम्हारी एग्जांपल्स देते हैं। अब अगर आ जाऊं मैं दूसरे पॉइंट पे, तो ये होगा कि यार लोग ने तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। मतलब ये नहीं कि लोग बाकी सबको बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे और तुम्हें गाली निकालते हैं, ये नहीं। बेसिकली समझने की कोशिश करो कि मान लो अगर कोई पर्सन है एक्स और उसका एक स्पेसिफिक एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड है कि सबके साथ वो फालतू में ऐसे बकवास करता है, सबको बुरा बुरा बोलता है, सबका मजाक उड़ाता है, बट जब तुम उससे बात करते हो, तुम उसके पास होते हो, तो वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता, तो वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बात करता है। उसका एटीट्यूड, जो उसका नेचुरल एटीट्यूड है, वो तुम्हारे सामने कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अगर तुम्हारा दोस्तों का कोई ग्रुप है और उसमें हर एक बंदे की बेइज्जती होती है, हो सकता है किसी की बहुत ज्यादा होती हो, बट तुम्हारी बिल्कुल ही निग्लिजिबल या फिर तुम्हारी बेइज्जती होती ही नहीं है, तो इसका भी बहुत ज्यादा बड़ा चांस है कि तुम अट्रैक्टिव हो। अब देखो इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है कि तुम डरावने दिखते हो या फिर तुम डेंजरस से हो, इसलिए लोग डरते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बात तो वही होगी ना कि तुम थोड़े से यूनिक हो, तुम थोड़े से स्पेशल हो, तुम थोड़े से अलग हो। अगर मैं थोड़े और एग्जांपल्स देने की कोशिश करूं तो वो हो सकता है कि मान लो तुम एक रूम में एंटर करते हो और वहां पे कुछ लड़कियां बहुत ऊंची ऊंची हंस रही थी, बट जैसे ही तुम एंटर करते हो वो एकदम से ओ जिससे वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई हो, वो ऐसे रिएक्ट करती हैं। ठीक है, मान लो कोई बहुत अजीब तरीके से बैठा होता है, बट जैसे तुम निकलते हो वो थोड़ा ऐसे कॉन्शियस हो जाता है, वो थोड़ा ठीक कर होके बैठता है एंड बेसिकली यही सारी चीजें हैं कि लोग डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं जब तुम उनके पास होते हो, और इससे भी ये चीज दर्शाई जा सकती है कि तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो। अब अगली और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार जो भी तुम बात कहते हो, मतलब तुम कुछ भी बोलो ना, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तुम्हारी बात को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। मतलब मान लो तुम कुछ भी कहते हो कि यार हमें ना ऐसे करना चाहिए, और लोग कहते हैं हाँ यार, हाँ तुम सही कह रहे हो यार, तुम्हारी बात में दम है, तुम सही कह रहे हो। या फिर अगर तुम कोई जोक सुनाते हो और लोग फालतू का हंसने लग जाते हैं, मतलब यू आर लाइक यार इतना तो फनी जोक भी नहीं था, मतलब मैं कपिल शर्मा जो इतना ज्यादा हंस रहे हैं, ये मतलब कपिल शर्मा शो में जैसे अर्चना जी और सिद्धू जी जैसे हंसते हैं ना, बस समझ लो अगर तुम्हारे जोक पे कोई वैसे हंसे ना मतलब वैसे ही, तो हाँ समझ लेना कि तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो। वो लोग ये समझते हैं कि तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो, वो तुम्हें एक अट्रैक्टिव पर्सन की निगाह से देखते हैं, उनकी नजरों में तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज कि यार लोग ना तुमसे अपने सीक्रेट शेयर करते हैं बेसिकली। मतलब तुम उनसे पूछते भी नहीं हो एंड दे आर लाइक
यार मैं ना तुझे एक चीज बताने लगी हूँ एंड मैंने ना ये किसी को भी नहीं बताया, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया, बट मैं तुझे बता रही हूँ, प्लीज किसी को ना बताना मत। सो बेसिकली तुम ये समझ लेना कि तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो। बेसिकली वो तुम्हें एक अट्रैक्टिव पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, उसकी नजरों में तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो, क्योंकि तुम्हारे ना पूछने के बावजूद भी वो तुम्हें अपने इतने डीप डार्क सीक्रेट्स बता रहे हैं। सो बस समझ लो कि तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो। बट हाँ, अब इसके दूसरे मतलब भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको लगता है कि तुम एक बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल या समझदार पर्सन हो एंड वो तुमसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके उसका सोल्यूशन पाते हैं। बट हाँ, इसका मतलब भी यही हुआ कि तुम स्पेशल हो, किसी अलग तरीके में तुम यूनिक हो। अब अगला पॉइंट है हेल्प। देखो बेसिकली लोगों को तुम्हारी हेल्प करना बहुत ज्यादा पसंद है, लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा पेन गिर गया एंड देयर लाइक ये लो आपका पेन, ये लो आपका पेन, ये लो। मान लो स्कूल में कभी कोई लड़ाई हो जाए, तुम्हारी किसी बच्चे के साथ लड़ाई हो जाए, हाथापाई हो जाए, एंड जो टीचर होगी वो तुम्हारी साइड ले। कुछ टीचर्स फालतू में तुम्हारी साइड ले, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, तुम्हें बचाने की कोशिश करें। अब मेरे को ना एक स्टोरी याद आ गई, ये बात है 11th क्लास की। एंड 11th क्लास में मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने सोच लिया कि भाई हम स्कूल में बॉम्ब फोड़ेंगे, और हम इतने एक्साइटेड, हमने बॉम्ब को लगा दिया एंड हमने अगरबत्ती के साथ बॉम्ब को लगाया एंड वी वर लाइक कि अभी 15-20 मिनट में ये मतलब चल जाएगा एंड हम इतने ज्यादा एक्साइटेड थे। बट हमारी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि हमने पूरे स्कूल में रौला डाल दिया कि भाई हमने बॉम्ब लगाया, बॉम्ब दिखाया। एंड पहले ही किसी टीचर ने जाके वो देख लिया एंड मेरे एक दोस्त की पॉकेट में से माचिस की डिब्बियां मिल गई एंड सारा शक हम पे चला गया एंड हमने भी कतराया नहीं ये बोलने से कि हम नहीं थे, क्योंकि हमने सोचा हम हाईलाइट होंगे। तो बेसिकली बात ज्यादा बढ़ गई और वो कह रहे थे कि हमें थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देंगे। बट मेरे को और मेरे दोस्त को सिचुएशन से निकाल लिया गया, जबकि सारा हाथ ही हमारा था, जबकि बॉम्ब लगाया ही हमने था, जबकि सारी प्लानिंग ही हमारी थी। एंड इसका सिंपल सा रीजन है, ये नहीं कि मैं अट्रैक्टिव था, बट मेरी मम्मी मेरे स्कूल में थी। अब देखो इसका भी रीजन ये हुआ ना कि मैं स्पेशल था उनके लिए, मैं उनके लिए यूनिक था। तो बेसिकली इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं जो तुम्हें ये पता लगा सकते हैं कि तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम एक यूनिक पर्सन हो, तुम एक डिफरेंट पर्सन हो। बेसिकली सोसाइटी में तुम्हें माना जाता है कि हाँ यार ये बंदा है, बेसिकली तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन। 6th पॉइंट इज बेसिकली कि लोग तुम्हें स्टेयर करते हैं। मतलब सोच के देखो, अपने दिमाग के द्वार खोल के देखो कि आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल की असेंबली में या कॉलेज में या बाहर किसी रोड पे लोगों ने तुम पे स्टेयर किया हो, लोग तुम्हें ऐसे घूर रहे हो चलते हुए। अब देखो इसका दूसरा रीजन भी हो सकता है कि यार लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदर की शक्ल में इंसान कैसे आ गया। बट हाँ देखो, अगर तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो या फिर तुम्हारी बॉडी अच्छी है, तुम्हारी हाइट लंबी है, तो लोग तुम्हें स्टेयर करने ही वाले हैं। लोग देखेंगे कि यार ये बंदा ना आउटस्टैंड करता है, ये बंदा सबको मॉक करता है। एंड इवन ये कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनको अट्रैक्टिव लोगों को देखना ज्यादा पसंद होता है, इसलिए वो उन्हीं लोगों को स्टेयर करते हैं जो उनको अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड अब एक लास्ट 7th पॉइंट, जिससे बेसिकली तुम्हें आसानी से पता लग जाएगा कि तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो या नहीं। बट टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा ब्रूटल है एंड ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ की माँ बहन एक कर सकता है। बेसिकली तुमने कुछ नहीं करना, बस वो जो ऑनलाइन एप्स होते हैं ना वीडियो कॉल वाले, तुमने वहां पे चले जाना है, जैसे कि ओमी टीवी, एंड वहां पे तुमने बैठ के लोगों से बात करने की कोशिश करनी है। एंड देखो अगर तो लड़कियां एंड इवन लड़के भी तुम्हें 1 सेकंड में स्किप कर रहे हैं, उनका दिल ही नहीं है तुम्हारे साथ बात करने का, तो मेरी जान सैडली तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन नहीं हो। ये चीज थोड़ी डिप्रेसिंग होगी, बट टू बी ऑनेस्ट जब ये चीज मेरे साथ पहली बार हुई थी तो मेरे को भी ये चीज बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग सी लगी थी। बट यू कैन ऑलवेज इंप्रूव योरसेल्फ। जब मैंने अपने आप को इंप्रूव किया और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मैं उन ओमी टीवी जैसे एप्स पे गया, तो मेरे दोस्तों को कोई भाव नहीं दे रहा था, बट एवरीवन वाज लाइक वाओ आपका नाम क्या है, वाओ हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी क्या। एंड इवन अभी भी बेसिकली इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, तो प्रूफ के तौर पे मैं फिर से गया ओमी टीवी पे एंड मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया। चोरी कर लो, ठीक है। वो नॉन वेज ज्यादा, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? मैं सिर्फ पंजाबी लड़के का मांस खाती हूँ। Be aware. मैं आपकी बर्थडे डेट बता सकती हूँ। आप मेरी बर्थडे डेट बता सकते हो? बताओ। बताओ। Is it 10 of October? क्यों बताएं? Because you are 10 on 10. आपने मेरे को रेट करना है आउट ऑफ 10। हाँ मैं तो जो बोला है 10। अच्छा आप मेरे को 10 रेट कर रहे हो और आप 10। 10। तो अब अगर तुम भी करना चाहते हो मेरी जैसी ट्रांसफॉर्मेशन और तुम चाहते हो कि तुम अपनी फोटो मेरे को भेजो
और मैं उस फोटो को अच्छे से एनालाइज करके तुम्हें 10 में से रेट करूं। सो ये सब तुम कर सकते हो इन माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट। इसमें मैं तुम्हें सारी लुक्स मैक्सिंग रिलेटेड चीजें बताऊंगा एंड तुम हर हफ्ते मेरे साथ बात कर पाओगे, अपने डाउट्स को डिस्कस कर पाओगे। एंड बेस्ट चीज ये है कि इसका प्राइस अभी 50% ऑफ पे है, क्योंकि अभी ये बन रहा है। जब ये बन जाएगा उसके बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो डू चेक डिस्क्रिप्शन, एंड अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो 1-on-1 एक कॉल पे, तो उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।